अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब माहिर फलकियात के कौल के मुताबिक आज सूरज मुकम्मल तौर पर देखा गया खाने काबा के ऐनूब पर। इस तरह का सूरज मुकम्मल खाने काबा पर आने का इस साल का दूसरा है वाक़या। सूरज के इस तरह आने से किसी भी तरह का नहीं आता साया ज़मीन पर। सऊदी अरब के वजीर बल्दियात ने नाफिज किया एक और नया कानून। अब बकालों यानी दुकानात में सिगरेट, तंबाकू जैसी अशिया फरोख्त करने पर लगा दी गई पाबंदी। अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मन में लिया गया फैसला। इसराइल के PM नेतन्याहू को लगा आज बड़ा झटका। इसराइल का साथ देने वाले इत्तेहादी इंतहाई बाएं बाजू जमात ने नेतन्याहू से अपना ताल्लुक कर लिया खत्म। गाजा जंग के बिना पर नेतन्याहू से ताल्लुकात खराब होने की बिना पर लिया गया फैसला। नेतन्याहू को लगा सदमा। शुमाली फिलिपाइन में आया फिर एक बार 5.8 की शिद्दत के साथ ज़लज़ले का झटका। सुबह 10:38 पर आने वाले ज़लज़ले का मरकज रहा शहर का पासुकेन, मगर इन ज़लज़लों के झटकों में नहीं हुआ कोई नुकसान। फिर एक बार सहूलियत की जमात दाखिल हो गई मस्जिद अक्सा के सहन में। इसराइली फोर्स ने उनके दाखिले की दी सिक्योरिटी। आए दिन मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हुए अपनी इबादत करने के लिए सहूनी कर रहे हैं शरअंगेजी। दुनिया भर में बदलते हुए हालात और मुआशी बहरान और भी दीगर आलमी मसाइल पर एक अहम इजलास हुआ चीन में मुनक़िद, जिसमें कई ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने की शिरकत। इस मौके पर चाइना और भारत के मामलात पर भी खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क शाम की फोर्स ने सवाडा शहर पर कर दिया हमला। सवाडा शहर को दुरूज जंगजुओं से करा लिया आजाद। इसराइल ने दुरूज ग्रुप को साथ देने के लिए मुल्क शाम की फोर्स पर कर दिया हमला। सवाडा पर इसराइली इत्तेहादी दुरूज का था कब्जा। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पीर के दिन हुई भारी बारिश, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क के शहर की गलियां झील में हो गई तब्दील। रोजमर्रा की आम जिंदगी हुई बुरी तरह से मुतासिर। लॉस एंजलिस, टेक्सास, मेक्सिको और न्यूयॉर्क आसमानी आफत का शिकार। भारत से ताल्लुक रखने वाली 46 साला अनन्या नामी खातून अपने अरकान खानदान के साथ गई थी अमेरिका घूमने, मगर एक वॉलमार्ट में चोरी करने के इल्जाम में पकड़ी गई। सिक्योरिटी को काफी मिन्नत और समाजत करने के बाद भी इस भारतीय खातून को चोरी के इल्जाम में कर लिया अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार। केरला से ताल्लुक रखने वाली निमिषा प्रिया नामी नर्स को एक यमनी शख्स को जहर का इंजेक्शन देकर कत्ल करने के मामले में सुनाई मौत की सजा और 16 जुलाई को यमन में दी जानी थी ये फांसी की सजा, मगर इसकी फांसी की सजा के दौरान मशहूर आलिम दीन शेख अबू बकर के मदाखिलत और महलूक के अफराद खानदान से बातचीत की वजह पर 16 जुलाई को दी जाने वाली फांसी की सजा कुछ दिन के लिए कर दी गई मुअत्तल। उत्तर प्रदेश की तरक्की की झूठी हकीकत एक और आई वीडियो सामने। गंदे और तबाहशुदा सड़कों की वजह से स्कूल जाने वाली एक मासूम लड़की गिर गई। जानलेवा किनारे से गुजरने के दौरान योगी जी गरीबों के घर तोड़ने में मसरूफ, तो कहां से नजर आएंगे उन्हें ऐसे खस्ता सड़कें। यात्रा पर निकलने वाले कावड़ियों को रास्ते में हिंदू दुकानात की पहचान के लिए हर दुकान और ठेला बंडियों पर लगा दिया गया मैं हिंदू हूं के नाम से प्रिंट, ताकि यात्रियों को आसानी से मिल सके गौमूत्र और गोबर मिला हुआ खाना। मुसलमानों का कारोबार खराब करने की एक और नई चाल। उत्तर प्रदेश में तरकारी बेचने वाले अली हसन के बेटे इरफान अहमद ने अमेरिका बर्मिंघम अलबामा में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड पुलिस फेयर गेम में 800 मीटर की दौड़ में शामिल होकर कामयाबी के साथ गोल्ड मेडल किया हासिल। इसी के साथ अपने भारत और रियासत और अपने अफराद खानदान का नाम किया रोशन। इरफान अहमद पुलिस कांस्टेबल में करते हैं मुलाजिमत। आज भारत की तरक्की को लगे एक और चार चांद। मुंबई महाराष्ट्र में टेस्ला कंपनी ने आगाज कर दिया आज पहले आउटलेट शोरूम का। ये हिंदुस्तान का है पहला टेस्ला शोरूम। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया इस शोरूम का इफ्तिताह। मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ता है 5 मिनट के लिए तो लात मार कर उठाया जाता है सजदे से, और कांवड़ी यात्रा पर जाता है तो बोझ उठाते हैं उसका कांधे पर। वाह मोदी जी, बीजेपी सरकार ने पढ़ाया है नफरतों का भारतीयों को सबक। तेलंगाना जिले नलगुंडे के देवराकुंडा गुरुकुलम सरकारी हॉस्टल में तालिबात को दिए जाने वाले रात का नाकिस खाना चिकन करी और गोभी का सालन खाना खाने के बाद 50 से जायद तालिबात हो गई फूड पॉइजनिंग का शिकार। अक्सर सरकारी हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले खानों की वजह से बच्चों के बीमार होने के वाकयात आ रहे मंजर आम पर। आए दिन साइबर क्राइम के जरिए बढ़ते जा रहे हैं मुजरिमाना सरगर्मियां। अब पुलिस के नाम से कॉलेजेस के लड़कियों के वालिदैन को कॉल करते हुए कहा जा रहा है कि आपकी लड़की गैर गलत कामों में मुलविस होने की हमारे पास सबूत है मौजूद। अगर आपको मंजर आम पर नहीं आना है तो मांगी जा रही है रकम और भेजे गए अकाउंट्स पर ट्रांसफर करने की दी जा रही है धमकी। ऐसे पुलिस के नाम से फेक कॉल्स के जरिए रकम लूटने का नया आगाज। वालिदैन ऐसे फेक कॉल्स की वजह से रहे होशियार।
بی جے پی کی جماعت میں اگر 1% ڈھونڈو گے تو ملیں گے 1000۔ اب 1% جانے کے بعد ملا تھا عوام کو کچھ سکون، مگر پھر ایک اور زہریلی ذہنیت کے حامل متنازع بیانات اور کنکھجورے انداز سے مشہور ہونے والی مادھوی لتا کو گوشہ محل سے لانے کی پارٹی کی تیاری کا خود مادھوی لتا نے کیا اظہار۔ گوشہ محل کو محبت اور کام کرنے والے لیڈر کی ہے ضرورت۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریوندر ریڈی نے کیا ایک بڑا اعلان، آئندہ 2 سال میں تلنگانہ کانگریس سرکار کی جانب سے 1 لاکھ سرکاری ملازمتیں فراہم کرنے کا کیا اعلان۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت آنے کے بعد اب تک 60,000 افراد کو دی گئی سرکاری نوکریوں کا وزیر اعلیٰ ریوندر ریڈی نے دہرایا اپنی بات۔ تلنگانہ ضلع سدی پیٹ میں پیش آیا عجیب و غریب واقعہ، ساس کی لائف انشورنس کے 60 لاکھ روپے رقم کھانے کے لیے داماد نے کروا دیا اپنی ساس کا قتل، اور اس واقعے کو سڑک حادثے میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش۔ پولیس کی تمام تحقیقات کے بعد تمام کھیل ہو گیا ناکام، اس قتل میں شامل داماد کے بھائی کو بھی پولیس نے کر لیا گرفتار۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز، اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔